उसी हिसाब से तुम चलना चाहते हो, अपने जो तुम्हारी सोच है, जिस सोच के तुम गुलाम हो, तुम उसी में जिंदगी भर चलना चाहते हो। तुम अपनी खोज, अपना बुद्धि, अपना विवेक लगाना ही नहीं चाहते हो। कांवड़ यात्री के रास्ते में सभी धर्म वालों को अपनी अपनी दुकानों में कुछ इस प्रकार का आदेश पारित हुआ कि जिससे मालूम चल सके कि उस दुकान का नाम क्या है और उसका प्रोप्राइटर कौन है। यहाँ यह समझ आ रहा है, या जो मानसिकता दिख रही है, कि जो उद्देश्य है कि कांवड़ यात्रियों को ये क्लियर हो जाए कि वो हिंदू हैं जिन दुकानों से वो कोई सामग्री ले रहे हैं या खा पी रहे हैं, या मुस्लिम हैं। सामान्य रूप से आप कहेंगे या विचार करेगा कि यह तो स्वाभाविक है कि अभी धर्म आस्था वाली बात है और कोई व्यक्ति उस रास्ते से निकल रहा है, अपनी यात्रा को पूरी कर रहा है, तो उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि वह किस व्यक्ति से सामग्री ले रहा है खाने या पीने की, हिंदू है या मुस्लिम। हम इसकी जगह यह क्यों नहीं विचार कर सकते कि हम जिसको जल चढ़ाने जा रहे हैं, शिव को, वो तो यह भी नहीं समझता है कि स्त्री और पुरुष, शिव शक्ति रूप भी वही। जब इंसान में यदि इतनी भी भावना नहीं आ पा रही या आ पाई कि वो किसके हाथ का दिया जल पी रहा है या किसके हाथ का दिया भोजन खा रहा है, तो मेरे को नहीं समझ आता कि वहां तक जाने का कोई मतलब भी है। अगर मन में ये भावना है भोजन की और उस भोजन से तेरा कोई धर्म या पूजन टूटता है, तो तेरे लिए वो शिव नहीं, शंकर नहीं, वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है और कुछ नहीं। और वहां से तुझे कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। शिव आस्था का है। जब तू आस्था ही नहीं पैदा कर सका उस शिव पे, उस शक्ति पे, उस महादेव पे, वो क्या चाहता है ये तो सीख लो। शिव ने क्या विचार किए, शिव ने किस प्रकार से सप्त ऋषियों को तैयार किया, शिव ने किस प्रकार से योगों को चारों तरफ भेजने के लिए अपने शिष्य तैयार किए। मतेंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, ये सब वो शक्तियां हैं। आप मनुष्य हैं, ईश्वर मत समझिए अपने आप को, निर्माण करता मत समझिए अपने आप को। सनातन क्या कहता है? ये कोई सनातन है? ये कोई सनातन नहीं है। ये सनातन कभी ऐसा नहीं कहता, कोई वेद ऐसा का नहीं कहता है। जिस प्रकार की क्रियाएं की जा रही हैं, मस्तिष्क में जिस शिव को आप जल चढ़ाने जा रहे हैं, वो शिव ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं करता है जिसके मस्तिष्क में इस प्रकार की उपज होती है, इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है कि तू है, मैं हूं। अरे शिव ही तो सब हम हैं जो दोनों को एक कर दे। अगर शिव को समझना है तो आत्मा को समझना पड़ेगा। शिव आत्मा है, शरीर नहीं। ये शरीरी आडंबर शिव की भावना से सिर्फ दूरी करा सकते हैं, कभी पास नहीं बुला सकते। शिव चाहता है शून्यता। शून्यता मतलब नो नेगेटिव, नो पॉजिटिव। जहां सकारात्मक सोच भी ना हो, जहां नकारात्मक सोच भी ना हो, वहां शून्यता को प्राप्त हो, वो है शिव। इसीलिए शिव के रूप में पार्वती, क्योंकि उसके मन में
लिंग का भी कोई रूप नहीं है, उसके लिए स्त्री भी नहीं कुछ, पुरुष भी नहीं कुछ, उसके लिए समानता एक है। जो स्त्री पुरुष में भी फर्क नहीं समझता वो क्या धर्म। और सनातन को अगर इसको कहते हैं सनातन है, तो अब यह सनातन की ही बदनामी है। यह कहा जाएगा कलयुग का असर की इस प्रकार से सनातन को बदनाम कर दिया जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही ये नियम लागू कर दिया गया, पूरे रास्ते में यही, जहां जहां कांवड़ यात्री जाएंगे। मैं नहीं समझता हूं, मैं तो यह कहूंगा कि प्रत्येक कांवड़ यात्री तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए। उसकी श्रद्धा आर्थिक यहां से जो निकलती है वहां से जाना चाहिए, बल्कि मुस्लिम की दुकान में घुस के उस भोले की गूंज, अपने शिव की गूंज तुम उस पर दो। जिस मुस्लिम से तुम डर के दुकान से उसकी दुकान में नहीं जाना चाहते हो, तुम ऐसे शिव भक्त हो? क्या शिव की भक्ति करोगे जब तुमने अपने मस्तिष्क में अपने विचारों का पुलंदा बांध के सिर पर रख लिया है और उसी हिसाब से तुम चलना चाहते हो? अपने जो तुम्हारी सोच है, जिस सोच के तुम गुलाम हो, तुम उसी में जिंदगी भर चलना चाहते हो। तुम अपनी खोज, अपना बुद्धि, अपना विवेक लगाना ही नहीं चाहते हो। शिव कभी नहीं ऐसा चाहता। तुम शिव के विपरीत काम कर रहे हो। और अगर तुम शिव के असली भक्त हो, सच्चे भक्त हो, तो तुम्हें मुस्लिमों की दुकान का कोई विचार ही नहीं करना चाहिए। कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है? हर आत्मा परमात्मा है। और सभी दुकानों में होते हुए, सबके यहां भोजन करते हुए और उन्हें भी शिव की शक्ति समझाते हुए अपने गंतव्य को बढ़ देना चाहिए। यही वास्तविकता में शिव भक्ति है और यही वास्तविकता में शिव शक्ति है। ओम।